उपनिवेशवाद का अंतिम संस्कार, भारत की न्याय प्रणाली का स्वत्व पुनः प्राप्त करना। यह लेख करुणा सिंधु के द्वारा लिखा गया है। आजादी के दशकों बाद भी भारत की न्याय व्यवस्था अब भी औपनिवेशिक ढांचे और विदेशी शब्दावली से जुड़ी हुई है। यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि विधि शिक्षा को भारतीय दृष्टिकोण से ढालने LL.B और LL.M जैसे डिग्री नामों को बदलने और न्याय को हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की कितनी जरूरत है। भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था एक औपनिवेशिक थोप है, एक ऐसा ढांचा जो बाहर से लाया गया था और जिसे कभी भी भारतीय समाज की संस्कृति, मूल्यों या जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासकों द्वारा थोप दी गई थी ताकि वह अपने औपनिवेशिक शासन के हितों की सेवा कर सके। इसके चलते भारत की वह समृद्ध और प्राचीन विधिक परंपरा, जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी, हाशिए पर चली गई। आजादी के 75 साल बाद भी उसी ढांचे का प्रयोग करना सिर्फ अप्रासंगिक नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस औपनिवेशिक बोझ को उतार फेंकें और न्याय प्रणाली के भारतीयकरण की निष्ठापूर्वक शुरुआत करें। भारतीयकरण कोई प्रतीकात्मक कदम भर नहीं है, बल्कि यह जरूरी भी है ताकि न्याय प्रणाली लोगों की भाषा, संस्कृति और सोच के साथ जुड़े और जमीन से जुड़ी, सहज और सुलभ बन सके। जब हम विधि शिक्षा और न्याय व्यवस्था को भारतीय भाषाओं, मूल्यों और ज्ञान परंपराओं से जोड़ते हैं, तो न केवल हमारी परंपराओं को गरिमा मिलती है, बल्कि न्याय उस समाज के करीब भी आता है जिसकी सेवा वह करने के लिए बना है। भारत की विधिक पहचान की पुनर्प्राप्ति। हाल के वर्षों में भारत की न्याय प्रणाली के भारतीयकरण को लेकर एक नई चेतना उभरी है। इस अभियान के पीछे एक गहरी आकांक्षा है कि हम अपनी विधिक पहचान को पुनः प्राप्त करें, औपनिवेशिक अवशेषों को हटाएं और विधि शिक्षा को अधिक सुलभ, सहज व सांस्कृतिक रूप से जुड़ा बनाएं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कहा, न्याय प्रणाली का भारतीयकरण समय की मांग है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्याय तंत्र में बदलाव जरूरी है ताकि वह अधिक समावेशी, पारदर्शी और भारतीय समाज व्यवस्था की वास्तविकताओं के अनुरूप बन सके। इसी तरह 2023 में संसद में प्रस्तुत किए गए नए आपराधिक विधेयकों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही भावना दोहराई। उन्होंने कहा, ये प्रस्तावित कानून लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्ति दिलाएंगे। भारतीय सरकार ने कई सराहनीय कदम भी उठाए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता जैसे नए विधिक ढांचों की शुरुआत, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिंदी और 16 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद। लेकिन इन प्रयासों के बीच एक महत्वपूर्ण लेकिन लगभग अनछुआ पहलू है, भारत की विधि शिक्षा प्रणाली के बुनियादी स्तंभों पर चुप्पी। एक प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली उदाहरण है LL.B, लीगम बैक्लोरियस, और LL.M, लीगम मैजिस्टर जैसे लैटिन नामों का इस्तेमाल। आजादी के 77 साल बाद भी भारत में वकील बनने वाले छात्रों को एक ऐसी भाषा में डिग्री दी जाती है जिसका भारत की संस्कृति, इतिहास या भाषाओं से कोई लेना देना नहीं है। स्वदेशी विधि डिग्रियों की आवश्यकता। LL.B और LL.M जैसे डिग्री नाम लैटिन भाषा से आए हैं। LL.B का पूर्ण रूप है लीगम बैक्लोरियस, बैचलर ऑफ लॉ, और LL.M का पूर्ण रूप है लीगम मैजिस्टर, मास्टर ऑफ लॉ। यहाँ लीगम शब्द LEX, कानून, का बहुवचन है और LL का दोहराव एक लैटिन परंपरा है जो बहुवचन को दर्शाने के लिए किया जाता है। बैक्लोरियस का अर्थ है स्नातक, बैचलर, और मैजिस्टर का अर्थ है आचार्य या मास्टर, मास्टर। ब्रिटिश शासनकाल में जब भारत में
अंग्रेजी कॉमन लॉ प्रणाली लागू की गई, तभी ये डिग्रियां सीधे पश्चिमी मॉडल से अपनाई गईं। कानून की पढ़ाई के लिए ब्रिटिश ढांचे पर आधारित लॉ स्कूल खोले गए, जहां छात्रों को अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश विधिक दर्शन में प्रशिक्षित किया गया। LL.B को कानून की बुनियादी डिग्री और LL.M को विशेष अध्ययन के लिए उच्च डिग्री के रूप में मान्यता मिली। यह ढांचा उपयोगी होने के बावजूद भारत की न्यायिक संस्कृति, दार्शनिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक विरासत को कभी प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं बना था। इसके विपरीत, इसने भारत के हजारों वर्षों पुराने समृद्ध विधिक चिंतन को पूरी तरह हटा दिया और उसकी जगह यूरोपीय सोच से उपजा एक पराया ढांचा खड़ा कर दिया। इसलिए LL.B और LL.M जैसे लैटिन नामों का आज भी प्रयोग केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, यह हमारी विधिक शिक्षा की पहचान में छिपे औपनिवेशिक प्रभाव का प्रतीक है। लैटिन डिग्री नामों की समस्या। भारत में यहाँ तक कि कानून के क्षेत्र में भी LL.B और LL.M जैसे नामों का अर्थ बहुतों को स्पष्ट नहीं होता। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स या M.Sc मास्टर ऑफ साइंस जैसे डिग्री नाम सीधे अंग्रेजी शब्दों के संक्षिप्त रूप होते हैं, जिन्हें समझना आसान है। लेकिन LL.B और LL.M लैटिन में है, एक ऐसी भाषा जिसे भारत में लगभग कोई नहीं जानता। हमारी शिक्षा प्रणाली में अधिकांश डिग्रियां साफ सुथरी और सामान्य संक्षिप्तियों के रूप में होती हैं, पर कानून की डिग्रियों में यह नियम टूट जाता है। इस वजह से कई बार शिक्षित लोग भी LL.B का अर्थ बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ समझ बैठते हैं, जो पूरी तरह गलत है। यह दिखाता है कि ये विदेशी शब्दावली न केवल भ्रम पैदा करती है, बल्कि कानून की पढ़ाई को आम लोगों से दूर, एक उच्चवर्गीय, एलिटिस्ट क्षेत्र बना देती है। इससे यह संदेश भी जाता है कि भारतीय भाषाएं और ज्ञान प्रणालियां विधिक क्षेत्र के लिए अयोग्य हैं, और यही मानसिकता एक गुलामी की सोच को आज भी बनाए रखती है। यह न केवल जनता को कानून से दूर करता है, बल्कि एक सांस्कृतिक हीनता की भावना को बढ़ावा देता है, जो एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र राष्ट्र की सोच के बिल्कुल खिलाफ है। भारत की समृद्ध विधिक विरासत। यह अत्यंत विडंबना की बात है कि एक ऐसी सभ्यता जो दर्शन, ज्ञान और न्याय के क्षेत्र में हजारों वर्षों से अग्रणी रही है, आज भी अपनी विधि शिक्षा को विदेशी शब्दावली से परिभाषित करती है। भारत एक समय विश्वगुरु के रूप में जाना जाता था, जहां विधि, नीति और नैतिकता की गहराइयों पर गहन मंथन होता था। भारत की विधिक परंपरा की जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों और दार्शनिक धाराओं में गहराई से समाई हुई हैं। वेद और स्मृतियां धर्म, न्याय, अपराध, दंड और शासन जैसे मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना करती हैं। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में स्पष्ट विधिक संहिताएं और प्रशासनिक ढांचे प्रस्तुत किए गए हैं। महाभारत और रामायण केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे नीति, न्याय और राजधर्म पर गहन दर्शन प्रस्तुत करती हैं। इसी तरह न्याय और मीमांसा दर्शन ने तर्कशास्त्र और विधिक व्याख्या की ऐसी परिपक्व प्रणालियां विकसित कीं, जो आज के आधुनिक विधिशास्त्र के बराबर ठहरती हैं। ऐसे में यह कहना कि भारत के पास अपनी विधिक शब्दावली गढ़ने की बौद्धिक क्षमता नहीं है, न केवल गलत है, बल्कि हास्यास्पद भी है। यह धारणा कि हमें आज भी विदेशी शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है, ऐतिहासिक अज्ञान और मानसिक जड़ता का ही प्रमाण है। भारत के पास साधन तो सदा से थे, अब उन्हें अपनाने का समय है। विधिक डिग्री नामों पर पुनर्विचार। अगर हमें विधि व्यवस्था का पूर्ण भारतीयकरण करना है, तो LL.B और LL.M जैसी डिग्रियों के नाम भी भारतीय भाषाओं और दर्शन से प्रेरित होने चाहिए। ऐसे नाम जो सरल हों, स्वाभाविक लगे और आम नागरिक की भाषा में समझ आने योग्य हों।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जैसे शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, वैसे ही विधिक डिग्रियां भी भारत की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रतिबिंबित करें। कुछ वैकल्पिक भारतीय नाम इस प्रकार हो सकते हैं। LL.B बैचलर ऑफ लॉज के लिए कुछ उपयुक्त भारतीय विकल्पों में विधि स्नातक शामिल है, जो कानून में स्नातक की उपाधि को सरल और सीधा रूप में दर्शाता है। न्यायशास्त्र स्नातक, न्यायशास्त्र स्नातक एक और सटीक विकल्प है, जो केवल विधि ज्ञान नहीं बल्कि भारतीय न्यायदर्शन की गहराई को भी सामने लाता है। वहीं विधि रत्ना एक अधिक सम्मानसूचक और गौरवपूर्ण उपाधि है, जो स्नातक को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करती है। ध्यान रहे कि न्यायशास्त्र को साइंस ऑफ जस्टिस कहना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि वह न्याय विज्ञान बन जाता है, जिसका अर्थ भिन्न होता है। इसलिए न्यायशास्त्र, न्यायशास्त्र जैसे शब्द अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। LL.M मास्टर ऑफ लॉज के लिए भी कई स्वदेशी विकल्प सामने रखे जा सकते हैं। विधि विशेषज्ञ एक सामान्य लेकिन सार्थक नाम है, जो कानून के किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। यदि डिग्री को और विशिष्ट रूप देना हो तो विशिष्ट विधि विशेषज्ञ एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही न्यायशास्त्र विशेषज्ञ, न्यायशास्त्र विशेषज्ञ जैसे पद नाम न केवल गहन विधिक अध्ययन को दर्शाते हैं, बल्कि भारतीय न्यायदर्शन की विद्वत्ता को भी मान्यता देते हैं। ये नाम न केवल आम जनता के लिए अधिक समझने योग्य हैं, बल्कि आचार्य, शास्त्री जैसी पारंपरिक शैक्षणिक उपाधियों की याद भी दिलाते हैं, जो आज भी संस्कृत अध्ययन में प्रचलित हैं। जब विधिक डिग्रियां भारतीय भाषाओं और परंपराओं से जुड़ी हों, तो कानून के छात्र केवल एक पेशे का हिस्सा नहीं बनते, वे एक सभ्यता की जीवंत विरासत के संवाहक भी बनते हैं। बार की पुनर्विचार की आवश्यकता। केवल डिग्री नामों को ही नहीं, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संस्थागत नामों को भी पुनः सोचना जरूरी है। बार शब्द के कई असंबंधित अर्थ होते हैं, जैसे शराब की दुकान का काउंटर, कोई अवरोध या रुकावट, और इसका भारत की विधिक परंपरा या भाषा से कोई सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं है। कुछ नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह अधिक स्पष्ट, सटीक और भारतीय संदर्भ में उपयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एडवोकेट्स और भारतीय अधिवक्ता परिषद, इंडियन एडवोकेट्स काउंसिल जैसे नाम सीधे तौर पर इस संस्था की भूमिका और दायित्व को दर्शाते हैं। वहीं विधि परिषद और न्याय परिषद जैसे विकल्प इसे भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं से जोड़ते हैं। ऐसे नाम न केवल व्यावहारिक दृष्टि से अधिक स्पष्ट और विशेष होते हैं, बल्कि वे विधिक पेशे को औपनिवेशिक संदर्भ से मुक्त कर भारत की पहचान के अनुरूप ढालने का भी कार्य करते हैं। विधिक उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक कदम। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने विधिक व्यवस्था को सरल, आधुनिक और भारतीय बनाने के कई प्रयास किए हैं। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानूनों का निर्माण ब्रिटिशकालीन विधानों के स्थान पर किया जाना निश्चित ही एक महत्वपूर्ण और स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन जब तक शैक्षणिक ढांचे और पेशेवर शब्दावली में भी बदलाव नहीं होता, यह प्रयास अधूरा ही रहेगा। विधिक समुदाय और शिक्षाविदों को डिग्री नामों को स्थिर शब्द नहीं, बल्कि विकासशील प्रतीक के रूप में देखना चाहिए, जो राष्ट्र की पहचान और आत्मसम्मान को दर्शाते हैं। इन नामों को अपडेट करने से न केवल भ्रम कम होगा, बल्कि एक सर्वसमावेशी और सांस्कृतिक रूप से सजीव विधिक शिक्षा प्रणाली का निर्माण होगा। यह बदलाव भारतीयकरण के व्यापक दृष्टिकोण से भी जुड़ा है, जहां संस्थाएं, ढांचे और भाषा सभी इस देश की आत्मा और सभ्यतागत सोच को दर्शाएं। निष्कर्ष।
अब समय आ गया है कि भारत अपनी विधिक व्यवस्था की सांस्कृतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करे। LL.B.LL.M जैसी लैटिन उपाधियां और बार जैसे अस्पष्ट शब्द आज भी औपनिवेशिक प्रभाव की बचे-खुचे परछाइयां हैं। ये न तो हमारे विधिक इतिहास को दर्शाते हैं और न ही आम जन को न्याय प्रणाली से जोड़ने में मदद करते हैं। जब हम विधि स्नातक, न्यायशास्त्र विशेषज्ञ जैसी उपाधियां अपनाते हैं और बार काउंसिल को भारतीय अधिवक्ता परिषद जैसे नामों से प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक पुनरुद्धार होता है। यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह हमारे विधिक ढांचे को भारत के सभ्यतागत मूल्यों से जोड़ने का एक सार्थक और ऐतिहासिक प्रयास है। ऐसा प्रयास एक नई पीढ़ी को केवल कानून के पालनकर्ता नहीं, बल्कि भारतीय न्याय परंपरा के संरक्षक बनने के लिए प्रेरित कर सकता है।